नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तेजपाल जड़ी बूटी ज्ञान में। साथियों, आज हम आपका परिचय एक बहुत ही औषधीय गुणों से परिपूर्ण औषधि के बारे में परिचय कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है गिलोय। गिलोय को त्रिदोषहर कहा जाता है। 3 तरह के दोष वात, पित्त, कफ होते हैं, जिनमें कोई भी दोष कम या ज़्यादा हो जाता है तब हम बीमार होते हैं या हमारे अंदर कोई व्याधि होती है। तब ये कैसी भी व्याधि हो, किसी भी तरह की पीड़ा हो, चाहे वो सर्दी से संबंधित हो, गर्मी से संबंधित हो या वायु से संबंधित हो, जो भी परेशानी रहती हो, ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिसको गिलोय ये पूरी तरह से काम ना करती हो। साथियों, वीडियो को पूरा देखें और इसमें बहुत सारी जानकारी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इस गिलोय के बारे में। गिलोय को अमृता कहा गया है और ये कभी मरती नहीं है। अगर आपको ये ताज़ा ना मिले या कहीं नहीं मिलती है तो आप पंसारी के यहाँ से भी इसको ला सकते हैं और बाज़ार में मेडिकल स्टोर पर गिलोय की गोली, गिलोय घनवटी नाम से, गिलोय चूर्ण और गिलोय के काढ़ा और गिलोय की रस भी बहुत आसानी से मिल जाता है। कोई भी अच्छी कंपनी का आप मार्केट से ले आएँ। और साथियों, इसके गुणों के बारे में बताया गया है कि ये जिस पेड़ पर चढ़ जाती है ये उसी के गुण अपने अंदर रख लेती है। और सबसे अच्छी गिलोय जो है वो नीम पर चढ़ी हुई गिलोय को माना जाता है। गिलोय भारत के हर प्रदेश में आप पूरब से लेके पश्चिम तक, पश्चिम और उत्तर से लेके दक्षिण तक पूरे देश में इसको आप देखेंगे, ये हर जगह बहुत ही सहज उपलब्ध हो जाती है। गिलोय के गुण की बात करें तो गिलोय त्रिदोषहर है और ये हृदय को बल देने वाली, रक्त को शुद्ध करने वाली और पीलिया को दूर करने वाली और साथ ही साथ ये ज्वर किसी भी तरह का हो पूरी तरह से ठीक करती है। त्वचा रोगों में भी ये पूरी तरह से लाभदायक होती है। ये जितनी कमजोरी है, हृदय की कमजोरी, खांसी और शुगर जैसी समस्याओं को भी ये पूरी तरह से ठीक करती है। इस गिलोय के सेवन करने से पित्त संबंधी विकार हैं, हथेलियों में जलन होना या पैरों में जलन होना, इन सारी परेशानियों को पूरी तरह से जड़ से ठीक करती है और साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, ताकतवर करती है, जिससे रोगी बीमारी से बहुत जल्दी लड़ पाता है और बहुत जल्दी वो निरोगी हो जाता है। इसके सेवन करने के लिए या तो इसके ताज़ा ले आएँ और लाकर उसका रस निकाल लें और उस रस को 4 चम्मच अथवा 20 मिलीलीटर सुबह शाम या दिन में 3 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अथवा इसके काढ़ा बना लें। काढ़ा बनाने के लिए किसी भी औषधि की मात्रा का 16 गुना जल लेना होगा और उस जल को चौथाई शेष बचने तक हल्की आंच पर उबालते रहना होगा और जब शेष चौथाई बच जाए तो उसको छान कर पीने से वो काढ़े रूप में प्राप्त होता है। तो इस काढ़े को 20 से 30 मिलीलीटर अथवा 4 से 6 चम्मच काढ़ा गिलोय का दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं या किसी नज़दीकी चिकित्सक या वैद्य की सलाह लेकर इसको प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय की पहचान करने के लिए इसको आप लीजिए और नाखून से इसके लिए अगर आप खुरचेंगे तो कागज़ की तरह एक परत जैसी छूटेगी और अंदर से हरे रंग की ये दिखाई देगी, तो ये समझिए कि गिलोय है। और गिलोय के पत्तों का जो आकार रहता है वो पान के पत्तों की तरह रहता है और इसके डंठल को अगर आप तोड़ेंगे, जैसे ही मैंने तोड़ा है, तो इसको आप उंगलियों और अंगूठों के बीच में मसलते हैं तो इसमें चिपचिपा गिलोय का जो रस है वो निकलता है, जो बहुत चिकना होता है। तब ये समझिए कि ये गिलोय है। मलेरिया बुखार में इसके ताज़ा रस को निकालें और उसके रस को 20 से 30 मिलीलीटर आप सुबह और शाम 2 टाइम देंगे तो बहुत ही अच्छा मलेरिया बुखार में लाभ मिलता है। और साथ ही इसको अगर हम गिलोय, नीम और आंवला इन सब को समान मात्रा में लेकर इसका काढ़ा बना लें और इस काढ़े की मात्रा जो है 25 से 30 मिलीलीटर लेंगे और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम 20-20 मिलीलीटर लेंगे तो ये बहुत जल्दी बुखार में लाभ करता है। यदि किसी के लिए बहुत ज़्यादा और ऐसा बुखार जो 6-7 दिन से भी ज़्यादा लगातार आ रहा हो और बुखार कम ना हो रहा हो, तब इसके 40 ग्राम गिलोय के लेकर अच्छी तरह कुचल लें और एक मिट्टी के बर्तन में 1 गिलास पानी में मिलाकर रख दें और सुबह
इसको मसल कर छान कर 20 मिलीलीटर मात्रा दिन में 3 से 4 बार देंगे तो आप लाभ पाएंगे। बहुत अच्छी तरह से बुखार ठीक हो जाता है। इसके 4 चम्मच ताज़ा रस में 1 ग्राम पिंपली और 1 चम्मच शहद को मिलाकर अगर देते हैं तो पुराना बुखार, सर्दी और तिल्ली का रोग, खांसी आदि समस्याएं ठीक होती हैं। यदि किसी को तेज़ बुखार आने की वजह से खून में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, तब इसके सेवन करने से प्लेटलेट की संख्या भी बहुत जल्दी बढ़ के आती है। हड्डी के जोड़ जोड़ में बहुत दर्द रहता है, बहुत भयानक पीड़ा होती है। ऐसे रोगी के लिए यदि हम इसके 20 से 30 मिलीलीटर काढ़े को उसको सेवन कराते हैं सुबह शाम, तो बहुत जल्दी ही लाभ मिलता है। और साथ ही बुखार के रोगी के लिए गिलोय के पत्तों का साग बनाकर खिलाने से बुखार बहुत जल्दी ठीक होता है। और इस गिलोय के काढ़े में अगर हम थोड़ा सा शहद मिलाकर देते हैं तो बुखार में आने वाली जो उल्टी होती है वो पूरी तरह से ठीक होती है। तेज़ बुखार आने की वजह से लीवर पर दिक्कत आती है, जिसकी वजह से पीलिया नामक रोग होता है। पीलिया में पूरा शरीर पीला हो जाता है और उस पीलिया की बीमारी में पेशाब तक भी पीला बहुत आने लगता है। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए गिलोय के 20 से 30 मिलीलीटर काढ़े में 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3-4 बार पिलाएंगे तो इस पीलिया नामक रोग से मुक्ति मिलती है। और यदि हम इस गिलोय के 10 से 20 पत्तों को पीसकर 1 गिलास मट्ठे के साथ मिलाकर छानकर प्रातः पिलाएंगे तो पीलिया में लाभ मिलता है। गिलोय के छोटे छोटे टुकड़ों की माला बनाकर पहनेंगे तो भी पीलिया के रोगी को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। एक रोग होता है संग्रहणी, जिसमें रोगी जो भी खाता है वो वैसा ही अधपचा निकलता रहता है और उसकी बहुत ही कमजोरी महसूस होती रहती है। इस संग्रहणी में सोंठ, नागरमोथा, अतीस और गिलोय इन सबको बराबर मात्रा में आप लेंगे। इन सब का काढ़ा बनाकर इस काढ़े को 4 से 6 चम्मच की मात्रा सुबह शाम पीने से मंदग्नि, जो खाना ना पच रहा हो, आम दोष, आम का जो पाचन नहीं होता है वो भी होगा। और साथ ही संग्रहणी की जो समस्या है वो पूरी तरह ठीक होती है। ऐसे लोग जिनके लिए बवासीर की समस्या है, बार बार उनको कब्ज की समस्या रहती थी, या फिर ब्लड आता है, या फिर मल में खून आता है, तब ऐसे रोगियों के लिए हरड़, गिलोय और धनिया इन सबको बराबर मात्रा में ले लो और लेकर इन सबको काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें और इसका लगभग 4 से 6 चम्मच सुबह दोपहर शाम सेवन करने से बवासीर नष्ट होती है। इस गिलोय पर सर्दियों के समय में फल भी आते हैं जो कच्चे होने पर हरे होते हैं और पकने के बाद लाल हो जाते हैं। साथियों, इस गिलोय के लिए आपकी तरफ किस नाम से पुकारा जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे YouTube चैनल तेजपाल जड़ी बूटी ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको दूसरों को ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इस औषधि के सेवन से वंचित ना रहें और उनको भी इसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके इतने प्यार की वजह से मैं वीडियो बना पा रहा हूं। और अभी कुछ टाइम पहले साथियों आपने देखा होगा, लगभग 20-25 दिन तक लगातार कोई वीडियो नहीं आई थी। तो इसमें मेरे कुछ चोट लगी थी, इसकी वजह से मैं कहीं आ नहीं जा सका। और आप सबके प्यार की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और आप सब लोग भी बहुत अच्छे हों, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, इतनी कामनाओं के साथ दीजिए अनुमति। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए विषय और नए पौधे के साथ, नई जड़ी बूटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।